Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So जम्मू कश्मीर सेट पेपर 1 के फाइनल प्रिपरेशन के लिए आईसीटी यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस हम देखेंगे ये एज इट इज भी आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स हर एक क्वेश्चन के आंसर्स के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन और कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी ताकि आसानी से करेक्ट आंसर्स को एग्जाम में आप सभी आइडेंटिफाई कर सकें। सो इसी के साथ फिर सेशन को शुरू करते हैं। पेपर 1 के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूं, जहां पर आपको एग्जामिनेशन तक डेली लाइव लेक्चर्स के साथ 100% सिलेबस कवर करवाने की मैं गारंटी देती हूं। साथ ही स्टूडेंट्स टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी आपको मिलेंगे, ताकि आपको पता चलता रहे कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसमें से आज तक कैसे क्वेश्चंस आए हैं एंड अपकमिंग एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फाइनल रिविजन के लिए मॉक टेस्ट एंड 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, जिसके बाहर से कुछ भी एग्जामिनेशन में कभी भी नहीं पूछा जा सकता। बच्चों को नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन इस कोर्स में आप लोगों को हम पीडीएफ फॉर्मेट में फुल सिलेबस नोट्स देते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड न्यू बैच भी हमारा मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इससे पहले फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट को जरूर देखना, जो कि आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पे मिलेगा। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम, जैसे ही आप कोर्स पे क्लिक करते हो यहाँ पर आपको इसकी ड्यूरेशन दिख जाएगी। एग्जामिनेशन तक आप लोगों के लिए ये कोर्स वैलिड रहेगा। कंटेंट पर जाते ही आप देख सकते हो फ्री वीडियोस हैं, कंप्लीट मेरा कोर्स है, जिसमें आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ्स मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे एंड वीडियो लेक्चर्स है, जिसके अलावा ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट या ना एक्स्ट्रा कोई बुक खरीदने की जरूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन में आपको मदद करेगा। एंड पेपर 1 में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में 100 में से 80 प्लस स्कोर करने में भी यही कोर्स मदद कर सकता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, in which one of the following pairs of acronym and its expansion is incompatible। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके सामने 4 टर्म्स दी गई हैं, आपको बताना है कि इनमें से किसकी फुल फॉर्म गलत लिखी गई है। पहला है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे आप लोग बीएसएनएल, एयरटेल, जियो अलग अलग कंपनीज का इंटरनेट यूज करते हैं, तो वो आपके आईएसपी हैं, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला है URL, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था लाइव क्लास में भी कि URL क्या होता है, एक किसी वेबसाइट का लिंक होता है। ओके, ब्लॉग, अब देखिए स्टूडेंट्स, यूट्यूब पर जो लोग अपनी लाइफ, अपने रूटीन को शेयर करते हैं वीडियोस बनाकर, वो व्लॉग होता है, लेकिन यहाँ पर हम ब्लॉग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्लॉग मतलब वेब लॉजिक, ये है गलत, हमें इनकम्पैटिबल यानी कि गलत डेफिनेशन को ही ढूंढना था। एंड लास्ट ऑप्शन है VPN, दैट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ये आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज वेब लॉजिक इज इनकरेक्ट। सो ब्लॉग का मतलब होता है वेब लॉग, ठीक है। ऑनलाइन जर्नल या फिर ऑनलाइन इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स जो होती हैं, जो कोई पर्टिकुलर पर्सन अपने यूज के लिए या किसी एक छोटे से ग्रुप के लिए बनाता है, उसको ब्लॉग बोला जाता है। Which of the following best describes Web 2.0? सो देखिए, इसको जो Web 2.0 है, यहाँ से अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से जरूर क्वेश्चंस आते हैं। सो इसमें क्या होता है, स्टैटिक वेबसाइट्स, यानी कि जिसमें एंड यूजर चेंजेस नहीं कर सकते, ये आपका वेब 1.0 था। इंटेलिजेंट वेबसाइट्स आपकी वेब 3.0 के अंदर आती है, ठीक है। तीसरा है सोशल मीडिया एंड यूजर जनरेटेड वेब कंटेंट। सोशल मीडिया यानी कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज करते हो। वेब यूजर जनरेटेड वेब कंटेंट का मतलब है जैसे आप खुद से वीडियोस बनाकर अपलोड करते हो। और लास्ट है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये वाला ऑप्शन तो देखिए बिल्कुल नहीं है। HTML होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेबसाइट्स बनाने में मदद करती है। तो वेब 2.0 में से सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सोशल मीडिया एंड यूजर जनरेटेड कंटेंट। तो ये शुरू के 3 ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वेब 1.0, ये वेब 3.0, ठीक है। तो ये 3 टर्म्स आपको याद रखनी है, एग्जाम में सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर पूछा जा सकता है। What exactly is cloud computing? So cloud computing क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। A way to organize desktop computers? No. Software that takes up little space on hard drive, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपकी हार्ड ड्राइव में, यानी कि एक स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज जो होती है, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस आपको देता है, तो ये भी गलत है। कंप्यूटिंग वर्ल्ड वाइड वेब भी ये नहीं है। कंप्यूटिंग रिसोर्स दैट कैन बी एक्सेस्ड ऑन डिमांड लाइक इलेक्ट्रिसिटी,
फ्रॉम अ यूटिलिटी। अब ये है इसका सही आंसर, इसको मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए क्लाउड है, ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्टोरेज स्पेस होता है। अब जितने भी कंप्यूटर्स हम यूज़ करते हैं, मान लीजिए मुझे 10 दिन के लिए अपनी बहुत सारी फाइल्स को स्टोर करना है, बट उसके लिए कोई एक्स्ट्रा स्टोरेज में मैं पैसा नहीं लगाना चाहती। तो उस स्टोरेज के लिए मैं क्या करूँगी, ऑनलाइन अपनी डिमांड के हिसाब से क्लाउड स्टोरेज को खरीद लूँगी कुछ दिन के लिए। बस मुझे जितने दिन वो यूज़ करना है, उतने ही दिन का पैसा देना है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसी बहुत सी सर्विसेज़ हमें प्रोवाइड करवाता है, ना कि सिर्फ स्टोरेज की। ओके? एक होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर हमेशा की तरह मुझे कमेंट करके बताइएगा। व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, देखिए जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो वो कुछ सेकंड्स लेते हैं ना, 10-20 सेकंड, कहीं 30-40 सेकंड कंप्यूटर ऑन होने में लगाता है। तो BIOS यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम उसमें लोड होता है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमारा मतलब कि कंप्यूटर जब ऑन होता है तो किसकी मदद से ऑन होता है? हार्ड डिस्क, रैम, रोम या CD रोम? बताइए इसका आंसर क्या होगा? नहीं पता है आंसर? कमेंट कर दीजिए, मैं फिर आपको वहीं पर रिप्लाई करूंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेटमेंट बोलती है इन एन ईमेल सिस्टम BCC, BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, ईमेल का ही एक इंपॉर्टेंट टर्म है। ईमेल में जो BCC होता है, ये अलाउ करता है रिसिपिएंट्स टू बी विजिबल टू ऑल अदर रिसिपिएंट्स ऑफ द मैसेजेस। देखिए क्या बोला गया इस क्वेश्चन में कि ईमेल करते समय एक सेक्शन आता है BCC का। अगर हम BCC को सेलेक्ट कर देते हैं तो जो रिसिपिएंट है यानी कि जो रिसीवर है, जो कि उस ईमेल को रिसीव करने वाला है, उसको पता चल जाएगा कि हमने ये ईमेल आपके अलावा और किस-किस को भेजी है। ठीक है, और दूसरी स्टेटमेंट बोलती है VoIP, यानी कि VoIP जो होता है, इट इज द यूज ऑफ इंटरनेट टू मेक फोन कॉल्स। ओके, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये बोलता है कि जब भी हम इंटरनेट के जरिए कॉल करते हैं तो उसके लिए VoIP जरूरी होता है। तो स्टेटमेंट 2 सही है, लेकिन स्टेटमेंट 1 गलत है। ओके, अब स्टेटमेंट 1 गलत क्यों है? अगर यहाँ पर BCC की जगह C से लिखा होता, सिर्फ कार्बन कॉपी लिखा होता, तो ये स्टेटमेंट सही होनी थी। BCC में जो मेल रिसीव करने वाला पर्सन होता है, जिसको हम मेल भेज रहे हैं, उस पर्सन को बिल्कुल भी पता नहीं चलता BCC में कि ये मेल उस पर्सन के अलावा और किस-किस को गई है। Which of the following best describes Web 3.0? ठीक है, सो 3 वैसे तो 3.0 होता है, बट टेक्निकल टर्म्स में इसको 3.0 या 2.0 या 1.0 बोला जाता है। ठीक है, 3.0 यूजर जनरेटेड ऑनलाइन बिजनेस। अब देखिए ऑनलाइन बिजनेस वगैरह जो आज के टाइम पे किया जा रहा है, वो सब इसके अंदर आता है? नहीं आता है। ये आता है आपका वेब 2.0 के अंदर। बेस्ड ऑन द इंटेलिजेंट वेब, जहां पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट GPT जैसी चीजें यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आता है आपका वेब 3.0 के अंदर। अब आप लोगों ने देखा होगा कि आप अपनी फोटो लगाकर अपनी फोटो से कुछ भी बना सकते हो। आपकी स्टैटिक एक फोटो है, उसको किसी वीडियो के जरिए आप उसकी लिप सिंक करवाकर वो फोटो लगता है गाना गा रही है, ये सब कर सकते हो, है ना? तो ये सब चीजें आपकी वेब 3.0 के अंदर आती है। कोलेबोरेशन एंड सोशल मीडिया, ये भी 2.0 के अंदर है। सोशल मीडिया से रिलेटेड जो टर्म होगी वो सब 2.0 में आती है। और स्टैटिक टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो एक फिक्स्ड वेबसाइट्स होती हैं जिसमें कोई बदलाव नहीं होते, एक बार जो बना दी वो बना दी। ठीक है, उसमें ना हम कुछ अपलोड कर सकते हैं, ना हम कुछ डाउनलोड कर सकते हैं, बस हमारे सामने लिखा हुआ है, हम उसको पढ़ सकते हैं। तो ये सब चीजें आती है आपकी वेब 1.0 के अंदर। इस पे अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए, ठीक है, आप देखो www टर्म आपने सुनी है, ठीक है, उसी से ये जुड़े हुए क्वेश्चंस है। अगर इस पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मैं वो भी ले आऊंगी, बस आप मुझे बता देना। Which of the following are features that allow you to manage the Windows desktop environment? Okay, ठीक है, सो देखिए यहां पर बोला है कि which of the following are features that allow you to manage Windows desktop environment, creating shortcuts, renaming folder। अब आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज दी जाती है कि आप फोल्डर्स को रीनेम कर सकते हो, ठीक है, कि आप शॉर्टकट्स बना सकते हो,
वीडियो कॉल कर सकते हो, ऑडियो शेप्स या फिर आइकन के साइज को एडजस्ट कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें पूछिए। देखो जब भी हम कंप्यूटर चलाते हैं, नया-नया कंप्यूटर चलाना जब भी कोई बच्चा सीखता है, तो सबसे पहले उनको क्या-क्या चीज़ें दी जाती है, हम लोग इसमें शॉर्टकट भी बना सकते हैं, तो ए ऑप्शन भी सही होगा। देन हम फ़ोल्डर्स का नाम भी चेंज कर सकते हैं, बी भी सही है। वीडियो कॉल हम नहीं कर सकते, ठीक है? आइकन का साइज भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो ए, बी एंड ई दैट इज ऑप्शन नंबर 3 हियर इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स ये अभी जो क्वेश्चंस हमने अभी तक किए हैं ये आप अच्छे से समझ चुके हो। आगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो सीरीज को कंटिन्यू करना चाहते हो तो अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच and I wish you all the very best.